मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। इन 3 सालों में मोदी ने क्या खोया, क्या पाया? गरीब परिवार का एक बालक लाल किले की प्राचीर से भारत के तिरंगे झंडे पर उसके सामने सर झुकाने के लिए भाग्य प्राप्त किया। क्या मोदी सरकार में देश के अच्छे दिन आए? हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या मोदी राज में बीजेपी के अच्छे दिन आए? मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इन 3 सालों में मोदी ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्या मोदी देश को विकास के पथ पर ले जाने में सफल हुए? न खाऊंगा न खाने दूंगा। किन मोर्चों पर प्रधानमंत्री का झंडा हुआ बुलंद? किन मुद्दों पर फेल रही मोदी सरकार? मोदी के काम से जनता खुश या नाखुश? भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मोदी के 3 साल के कामकाज का पूरा लेखा जोखा। जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। हर रोज सिर्फ एबीपी न्यूज पर हमारा खास शो मोदी के 1000 दिन। मोदी के 1000 दिन हमारी स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसी महीने की 26 तारीख को मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज मोदी सरकार को 1076 दिन हो गए हैं। बीते 1000 दिनों में मोदी ने क्या पाया है? 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी ने क्या हासिल किया है? कैसे बदला देश का मूड? कैसे बदला देश का पॉलिटिकल नक्शा? सबसे पहले देखते हैं 1000 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की उपलब्धियां। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। 3 साल पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में जब ये गीत बज रहा था, तब किसी पॉलिटिकल पंडित को इस बात की भनक नहीं थी कि देश में प्रचंड बहुमत से मोदी राज आने वाला है। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन। अब की बार मोदी सरकार। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अच्छे दिन का नारा देकर मोदी 26 मई 2014 को देश की सत्ता पर काबिज हुए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मोदी को प्रधानमंत्री बने 1000 दिन बीत चुके हैं। बीते 1000 दिनों में मोदी ने देश में क्या बदला है? मोदी ने कैसे बदल दिया देश का राजनीतिक नक्शा? इन 1000 दिन में मोदी ने राजनीतिक रूप से क्या कुछ हासिल किया है? आज हम आपके सामने इन तमाम तस्वीरों को पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी यादों को ताजा करने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में बता देते हैं। मोदी के नाम पर उस चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली। गठबंधन की सीटों को मिला दें तो यह आंकड़ा 336 का था। ये मोदी का ही करिश्मा था कि 30 सालों में देश में पहली बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके बाद देश में जितने भी चुनाव हुए उसमें मोदी ही चेहरा थे
और उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी चुनावों में उतरी और एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। उनके साथ पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह, ये जो जोड़ी बनी है, ये बहुत ही हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ही सक्सेसफुल जोड़ी बनी है और उस जोड़ी ने पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कुछ पाया है देश के लिए। पॉलिटिकली बीजेपी को बाय फार द लार्जेस्ट पार्टी बना दिया है। हमारे वातावरण में पॉलिटिकली जो इतना दूषित वातावरण था, उसको साफ करने में मोदी का बहुत ज़्यादा योगदान है। देश में मोदी राज आने के बाद सबसे पहले 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने विरोधियों के हाथ से अपने दम पर सत्ता छीन ली। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी और बाद में पीडीपी से गठबंधन कर जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने में पार्टी कामयाब रही। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में बीजेपी को गठबंधन के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। बीजेपी के लिए ये करिश्मा हुआ मोदी के नाम की वजह से। ये वो वक्त था जब देश में मानो मोदी की आंधी चल रही थी। मोदी के सामने टिकने वाला कोई नेता नहीं दिख रहा था। लेकिन साल 2015 की शुरुआत में दिल्ली में जाकर मोदी का विजय रथ रुक गया। पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार के बाद भी पार्टी हार गई। बीजेपी के सामने हार की शुरुआत को रोकने की चुनौती थी। पार्टी ने इसी साल यानी 2015 के अंत में बिहार के चुनाव में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन लालू और नीतीश की दोस्ती ने बिहार में भी मोदी के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। नीतीश जीत गए और बिहार में मोदी हार गए। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, जिनसे बिहार का। बीजेपी के नेता जब भी इस गीत को सुनते होंगे, उनके कानों को अलग सी टीस महसूस होती होगी। 2015 की हार का ये सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और 2016 के विधानसभा चुनाव में असम जैसे राज्य को जीतकर पार्टी ने पूर्वोत्तर में एंट्री की। मोदी के काम के नाम पर यहाँ वोट मांगे गए और जनता ने हाथों हाथ लेते हुए बम्पर जीत के साथ असम को बीजेपी के हवाले कर दिया। इसके बाद तो जो लहर चली वो सुनामी बनकर पूरे देश पर छा चुकी है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें पंजाब को छोड़ दें तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। ऐसे में देश के नक्शे पर एक नजर डालिए। 29 में से 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनमें से 9 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन 10 राज्यों के अलावा मणिपुर, गोवा और अरुणाचल में भी बीजेपी का राज है, जबकि जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सहयोगियों की सरकार है। यानी इस वक्त देश की कुल आबादी के करीब 58% हिस्से पर बीजेपी और उसके गठबंधन का राज है। बीजेपी अभी तक, जब तक अडवाणी जी या जोशी जी या नितिन गडकरी जी ये लोग अध्यक्ष होते थे, तो बीजेपी के सामने एक पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी जिनको तोड़ नहीं पा रही थी। वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, साउथ में नहीं जा पा रही थी बीजेपी, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी एंट्री नहीं ले पा रही थी, बंगाल उड़ीसा में बीजेपी को बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो बाउंड्री टूट चुकी है। 2014 के बाद हुए चुनावों में 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। 6 राज्यों में तो मोदी युग के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाबी मिली है। मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति में कोई ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आता है अभी और 2019 में। और जिस तरह से हालात हैं कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप कायम रहेगी, तो 2019 के आप 2024 तक भी सोचिए कि बीजेपी को और मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा। बीते 1000 दिनों में मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत यूपी में हुई है। जो राम लहर में बीजेपी यूपी में नहीं कर पाई, वो मोदी लहर में संभव हो पाया। 403 में से बीजेपी गठबंधन को यहां 325 सीटें मिली। इस जीत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन मोदी के नाम पर यह करिश्मा संभव हो पाया। इतना ही नहीं, छोटे छोटे चुनावों में भी बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई, चाहे महाराष्ट्र नगर निगम की जीत हो या फिर दिल्ली एमसीडी में जीत। ओडिशा से लेकर चंडीगढ़ के शहरी चुनाव में भी मोदी का डंका बजा है। अब चुनौती 2019 की है, जिसके लिए पार्टी पूरा जोर 2 साल पहले से ही लगाने में जुट गई है।
तो मोदी का मिशन 2019 शुरू हो चुका है। अमित शाह अभी से ही रात दिन एक किए हुए हैं। चुनाव भले ही 2 साल दूर हो, लेकिन मुद्दे और रणनीति तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ प्लान तैयार किया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 2019 के चुनाव जीतने के लिए। श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया, महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। यह है नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की परिभाषा। देश के 125 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जिस न्यू इंडिया का सपना दिखा रहे हैं, उसे बनाने के लिए उन्हें वक्त चाहिए, और ये वक्त तभी मिलेगा जब मोदी का विजय रथ 2019 में भी वैसे आगे बढ़ता रहे जैसे 2014 के बाद बढ़ रहा है। 2014 की जीत के तुरंत बाद ही मोदी ने ये ऐलान कर दिया था कि उन्हें देश में बदलाव के लिए 10 साल का वक्त चाहिए। यानी 2014 में ही मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव का लक्ष्य भी तय कर लिया था। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और अगले लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल और बाकी है, लेकिन मोदी का मिशन 2019 शुरू हो चुका है। यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद अब इसमें और तेजी आ गई है। यूपी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने इसका ऐलान कर दिया था। लोकसभा के 283 और राज्यसभा के 56 सांसदों से मोदी ने कहा है कि जीत की खुशी ठीक है, लेकिन अभी हमें और परिश्रम करना चाहिए। न मैं चैन से बैठूंगा और न चैन से बैठने दूंगा। मोदी का ये संदेश पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के लिए इशारा था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने और खुलकर ये ऐलान कर दिया कि अब वक्त आराम का नहीं बल्कि एक्शन का है। जब हम सफलता प्राप्त किए हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्राम का अधिकार नहीं है। सरकार बनने के बाद अगर विश्राम का भाव खड़ा होता है तो मान लेना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी परिपक्व नहीं हुए। यानी मोदी और शाह की जोड़ी का लक्ष्य साफ है। 2019 के लिए पूरी पार्टी को अभी से जुटना होगा। इस मिशन के लिए मास्टर प्लान भी तैयार हो गया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी शुरुआत कर दी है। अमित शाह पिछले 12 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अब तक वो पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जा चुके हैं। अमित शाह की इस यात्रा का मकसद इन राज्यों में संगठन को और मजबूत करना है। बीजेपी के विस्तार योजना के तहत इस कार्यक्रम को बनाया गया है। 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ अमित शाह का मिशन 2019 25 सितंबर तक चलेगा। अगले 5 महीनों में अमित शाह करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान देश के हर राज्य का दौरा करेंगे, यानी हर महीने करीब 20,000 किलोमीटर का सफर। अमित शाह के करीब 95 दिनों के इस कार्यक्रम के लिए देश भर के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में 19 बड़े राज्य हैं जहां अमित शाह 3 दिन तक रुकेंगे। दूसरी श्रेणी में 7 राज्य हैं जहां वो 2 दिन का दौरा करेंगे, और तीसरी श्रेणी में बाकी 3 राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां वो 1 दिन रहेंगे। अमित शाह के दौरे और देश भर में बीजेपी के विस्तार योजना का पूरा खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तैयार किया गया है। यूपी चुनाव की जीत के तुरंत बाद मोदी ने लगातार कई दिनों तक अलग अलग राज्यों में अपने सांसदों से मुलाकात की और उन्हें 2019 के मिशन में जुट जाने के लिए कहा। नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और सांसदों को लोगों के बीच ज्यादा वक्त गुजारने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्रियों को भी देश के अलग अलग शहरों में जाने के लिए कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोबाइल की बड़ी अहम भूमिका होगी। ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी सांसदों और मंत्रियों को दिया। उन्हें ये निर्देश दिए गए कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहें, सरकार के काम काजों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपने कामों की चर्चा करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक इन कामों को लेके जाएं। और स्ट्रेटजी यही है कि अच्छी सरकार दीजिए,
स्वच्छ सरकार दीजिए जिसमें कोई स्कैंडल ना हो। 2019 की स्ट्रेटजी यही है कि गरीब के लिए काम करते रहो और अपने आप जो है आपको जो है जनता वोट देती रहेगी, जैसा कि यूपी में हुआ। 2019 की जीत के लिए बीजेपी ने लोकसभा की 120 सीटों के लिए खास योजना बनाई है। ये 120 सीटें वो हैं जहां बीजेपी को 2014 में जीत नहीं मिली थी। ये सीटें केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। इन राज्यों में करीब 200 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में इनमें से कम 120 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इन सीटों पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। तो स्थायी काम भारतीय जनता पार्टी का खड़ा करना है। देश के हर प्रदेश में काम खड़ा करना है, देश के हर बूथ में काम खड़ा करना है, देश के कोने कोने में काम खड़ा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में पार्टी का विस्तार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने करना है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत के साथ ही उत्तर भारत में बीजेपी की जड़ें जम चुकी हैं। अब नजर दक्षिण भारत पर है। मिशन 2019 के तहत बीजेपी दक्षिण भारत के लिए भी बड़ी रणनीति बना रही है। दक्षिण के 5 राज्यों पर बीजेपी की नजर है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। इन 5 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 2019 में इनमें से कम 60 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए नेताओं को हर महीने कम से कम एक राजधानी और 2 शहरों में जाने के लिए कहा गया है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के फैसले को भी बीजेपी के मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत में यूपी की बड़ी भूमिका थी। प्रदेश के 80 सीटों में से 71 पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। बीजेपी किसी भी हालत में इस आंकड़े को कम नहीं करना चाहती और अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। खुद योगी भी इस बात के संकेत दे चुके हैं जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, यूपी में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और समय कम, क्योंकि मुझे 2019 में रिजल्ट देना है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले देश में 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव से हो जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य इन राज्यों में जीत से 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की जमीन तैयार करना है। मोदी के 1000 दिन के स्पेशल बुलेटिन में कल से हम आपको देश के 10 बड़े राज्यों का मूड बताएंगे। आज क्या है मोदी को लेकर देश का मूड? यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु लगातार 10 दिन 10 राज्यों से दिखाएंगे मोदी सरकार के कामकाज पर देश का मूड। मोदी के ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।